नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे डायबिटीज की, जिसको मधुमेह या शुगर भी कहते हैं। डायबिटीज की बीमारी के पीछे ज्योतिष क्या कहता है, कौन से ग्रह होते हैं और डायबिटीज से निकलने के, कंट्रोल में रखने के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज क्या करें क्या ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार। तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दोपहर 2:12 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, दोपहर 2:28 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं शुगर, मधुमेह या डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज कब होती है, ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है। देखिए, शरीर में विशेष एक रसायन होता है, उसको कहते हैं इंसुलिन। इसकी कमी से डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन कम हो जाने से ग्लूकोज के पचने में मुश्किल होती है और शरीर उस शुगर को, ग्लूकोज को बाहर निकालने लगता है। ज्योतिष में शुक्र और चंद्रमा दोनों ही जल तत्व के और रसायन के कारण होते हैं। बृहस्पति पाचन तंत्र का स्वामी होता है। इन तीनों में से कोई एक भी अगर ज्यादा कमजोर हुआ या खराब हुआ तो डायबिटीज हो जाएगी। जब भी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, अस्त हो या शत्रु राशि में बैठा हो या वक्री हो तो डायबिटीज होती है। जब चंद्रमा की स्थिति अत्यंत खराब होती है तो तनाव के कारण, स्ट्रेस के कारण डायबिटीज हो जाती है। वैसे शास्त्र कहता है कि जिन बीमारियों में प्यास ज्यादा लगती है या जिन बीमारियों में पानी पर रिस्ट्रिक्शन होता है, ऐसी बीमारियों के पीछे ज्यादातर शुक्र होता है। तो डायबिटीज के मामले में शुक्र की भूमिका भी अहम होती है। डायबिटीज पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष,
वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नौकरी में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। मां लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा। संतान की समस्या हल होगी। धन खर्च पर नियंत्रण रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हल्का पीला। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निर्णयों में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। तो कौन कौन से ग्रह डायबिटीज के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये आपने जाना। कुछ और लक्षण होते हैं जिनके आधार पर आप जान सकते हैं कि डायबिटीज हो सकती है। कौन से हैं वो लक्षण? अगर हथेलियों का रंग कालेपन की तरफ हो, ब्लैक शेड की तरफ हो, तो डायबिटीज हो सकती है। अगर शुक्र के पर्वत पर यानी अंगूठे के नीचे अगर रेखाओं का जाल हो तो भी डायबिटीज हो सकती है। अगर चंद्रमा के पर्वत पर यानी छोटी उंगली के थोड़ा नीचे आकर अगर बहुत सारी छोटी लकीरें हों तो तनाव और स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज हो सकती है। अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता हो, घर में ज्यादातर अंधकार रहता हो, तो भी डायबिटीज हो सकती है। अगर घर में आप अनुपयोगी सामान इकट्ठा करके हमेशा रखते हैं, तो इससे राहु एक्टिव होगा, निगेटिव एनर्जी बढ़ेगी और आपको डायबिटीज हो जाएगी। डायबिटीज पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, काम से भरा दिन होगा। करियर में सफलता मिलेगी। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा
फिरोजी। सिंह राशि, सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। कन्या राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, संपत्ति का क्रय करने का योग बन रहा है, चोट चपेट से आज बचाव करिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न स्वाति अग्रवाल ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखती हैं, 6 नवंबर 1990 का जन्म है, रात में 11:20 और जन्म स्थान है लखनऊ। मेल लिखती हैं वाराणसी से। ये लिख रही हैं कि मेरा विवाह अभी अभी काफ़ी विलंब के बाद हुआ है, लेकिन विवाह के चल पाने में दिक्कतें बहुत आ रही हैं। क्या मेरा ये विवाह चल सकेगा? इन्होंने अपने पति की डिटेल भी भेजी है। स्वाति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका ये विवाह जरूर चलेगा। थोड़ा अपने क्रोध पर और एग्रेशन पर नियंत्रण रखें, थोड़ा सा तालमेल बैठाने का प्रयास करें, आपकी शादी जरूर चलेगी और बढ़िया चलेगी। इस साल के अक्टूबर के बाद से स्थितियां बेहतर दिख रही हैं, लेकिन आपको अपनी ईगो थोड़ी कम करनी चाहिए। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में डायबिटीज होने के योग हैं या आपके हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि आपको डायबिटीज हो सकती है, तो उससे बचने के उपाय क्या हैं? रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए और सूर्य की रोशनी में 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट खड़े रहिए। जहां तक हो सके घर में सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए। दोपहर के भोजन में दही का सेवन जरूर करिए। और अगर डायबिटीज की संभावना है तो एक सफेद रंग का ओपल जरूर धारण करें, हीरा धारण करने से बचें। अपने दाहिने या बाएं हाथ के अंगूठे में एक चांदी का छल्ला शुक्रवार को धारण करें तो लाभ होगा। 2 आसन हैं, धनुरासन और पश्चिमोत्तान आसन। धनुरासन और पश्चिमोत्तान आसन का सुबह शाम अभ्यास करें। अगर ये उपाय आप करें
तो डायबिटीज होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी। अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो क्या उपाय करें कि डायबिटीज नियंत्रण में बनी रहे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, दौड़ भाग बढ़ेगी, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में शांति आएगी, नौकरी में तनाव कम होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो कौन सा मंत्र जपें, क्या उपाय करें जिससे डायबिटीज कंट्रोल में बनी रहे। रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। उगते सूर्य को अर्घ देना सबसे ज्यादा लाभकारी है। अब ऐसे स्थान पर बैठिए जहां सूर्य की रोशनी आती हो। एक सफेद स्फटिक की माला ले लीजिए और स्फटिक की माला से शुक्र के मंत्र का 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करिए। मंत्र जप के बाद 5 मिनट तक जल का स्पर्श मत करिएगा। वैसे मैं बता दूं कि अगर आपको डायबिटीज हो गई है और सामान्यतः कंट्रोल में नहीं रहती है तो ऐसी स्थिति में एक ओपल का लॉकेट पहनना चाहिए। एक लगभग बड़ा सा ओपल 14-15 रत्ती का चांदी के लॉकेट में बनवाकर चांदी की चेन में शुक्रवार को गले में धारण करना चाहिए। ऐसा करने से डायबिटीज को कंट्रोल कर पाना आसान होगा। देखिए, कुंडली के कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं
जो निश्चित रूप से डायबिटीज देते हैं, जिनका ध्यान रखना चाहिए। अगर कुंडली में शुक्र या बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हैं तो डायबिटीज होने की संभावना प्रबल है। अगर शुक्र के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो डायबिटीज भी होगी और डायबिटीज का बुरा प्रभाव आपके किडनी पर पड़ सकता है। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में है तो आपको डायबिटीज भी होगी और आपका डाइजेशन भी चौपट होगा। अगर कुंडली में बृहस्पति वक्री स्थिति में बैठा है तो डाइजेशन भी खराब होगा, लिवर में भी दिक्कत होगी और आगे चल कर के डायबिटीज हो सकती है। डायबिटीज से बचने के उपाय हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन अगर डायबिटीज हो जाए तो सूर्य का प्रकाश, खान पान का संतुलन और ओपल नाम का रत्न, ये 3 चीजें अगर की जाएं और साथ में डॉक्टर से परामर्श लिया जाए तो आप अपने डायबिटीज को बड़ी आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, नौकरी में पद परिवर्तन होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा काला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा आपको, तनाव और दबाव कम होगा। इस समय यात्रा करने से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि पीला पुखराज धारण करने से कभी कभी डायबिटीज बढ़ जाती है। क्या ऐसा है? देखिए, बृहस्पति जो है वो मोटापे का स्वामी है, आपके लिवर का स्वामी है और ये दोनों चीजें डायरेक्टली डायबिटीज से कनेक्टेड हैं। डायबिटीज दरअसल लिवर से संबंध रखती है। तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है और आपने पीला पुखराज पहना है तो आपको डायबिटीज कंट्रोल कर पाना कठिन होगा। बृहस्पति अच्छा है और पीला पुखराज पहना है तब तो डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी,
लेकिन बृहस्पति खराब है तो एक तो डायबिटीज होगी जरूर, और अगर डायबिटीज हो गई है खराब बृहस्पति की वजह से और आपने उस पर पीला पुखराज भी पहन लिया है, तो डायबिटीज को कंट्रोल कर पाना कठिन होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, किसी मनोरंजक काम में व्यस्त रहेंगे। नंबर 3, काम की अधिकता से परेशानी होगी। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, करियर की समस्याएं हल होंगी। नंबर 6, करियर में नए अवसर मिलेंगे। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, रुका हुआ काम पूरा होगा। और नंबर 9, दुर्घटनाओं से इस समय सावधान रहिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सपन गुप्ता ने हमें लिखा है और सपन गुप्ता हमें बाराबंकी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 मार्च 1988। जन्म का समय दोपहर के 11 बजे और जन्म का स्थान है बाराबंकी। सपन कह रहे हैं कि मैं अपने पिता के साथ मिलकर के व्यापार करता हूं, व्यापार अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं अलग से हटकर कोई व्यापार करना चाहता हूं। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक होगा? सपन, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप अपने पिताजी के साथ मिलकर व्यापार करते रहें तो सफलता ज्यादा मिलेगी। अलग होकर अकेले व्यापार करना अभी 2028 तक बिल्कुल अच्छा नहीं है। 2028 के बाद अगर जरूरत पड़ी तो आप अलग होकर व्यापार करिएगा। अपने पिता के साथ अपने संबंध ठीक रखिए। नशे की आदत से और तेज वाहन चलाने से बचिए। एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक गुलाब का फूल रख करके ले जाइएगा, आपका काम बन जाएगा।
अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि वालों को, बेवजह का तनाव, बेवजह की चिंता हो सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है ये जानने का कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, क्या करें क्या ना करें। आज चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि है, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ काम मत करिएगा। आज शिव जी के मंदिर में एक घी का दीपक जरूर जलाइएगा। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।